मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये हमें कैसे ज्ञात होगा कि हम मरने वाले हैं। किसी ने ये पूछा कि राम राम कहना चाहिए, राधे राधे कृष्णा कृष्णा मरते समय कहना चाहिए, तो महाराज ये कौन सी उम्र पे कहना चाहिए। अब जरा प्रश्न पेचीदा है, आप भी उत्तर ढूंढ लें। कौन सी उम्र पे कहना चाहिए, 70 में, 72 में, 75 में, 65 में, 90 में। तो उत्तर बहुत सीधा सा दे रहा हूं कि इस बात का तो हम उत्तर दे देंगे कि मरते समय कहना चाहिए, लेकिन गारंटी आप लोग ये लें कि क्या आपके पास इसकी कोई वारंटी गारंटी है कि ये 60 में चलेगा कि 65 में चलेगा या खेल 40 में ही हो जाएगा। कोई आपके पास गारंटी वारंटी है क्या। और जब आप पे इसकी कोई गारंटी नहीं है तो करना क्या है, 24 घंटे नाम लेते रहो, जाने खेल कब पूरा हो जाए। जब गारंटी शरीर की है ही नहीं तो ये कैसे पता लगेगा कि मरते समय बोलना है। जाने कब निकट आ जाए मामला। वो तो जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जरा सुनिए क्या करना है। पहली बात, 24 घंटे में कम से कम आप लोग 4 घंटे अकेले में रहने की आदत डालें। सबसे पहला काम, कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा। अच्छा तो कोई क्यों ना हो, मान लो कोई होगा तो उससे क्या परेशानी है। बासे बहु नाम कलहो, सुखदेव भगवान कह रहे हैं बहुत होंगे तो कलह होगा राजन। अच्छा तो 2 तो बने रहेंगे, बोले नहीं 2 भी नहीं रहना चाहिए। यदि भजन साधन करना है तो अकेले ही रहना चाहिए। भवेत वार्ता द्वयैरपि, अकेले एकांत में रहें, पहला काम। दूसरा काम, वाणी का संयम करें। मतलब बोले बोलना नहीं है। अरे भाई बोलना नहीं है ये क्या मतलब, भगवान ने वाणी हमें दी है तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। अच्छा देखिए मेरी तरफ, अब इसको देखना है, सुनने से समझ में नहीं आएगा। वाणी दी है तो क्यों नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना नहीं है तो दी क्यों भगवान ने वाणी। देखिए कान कितने, बोलते जाओ 2, आंख 2, नाक 2, हाथ 2, जीभ। अब इसमें 2 क्यों नहीं बोल रहे, ये 1 क्यों दी भगवान के। आप कोई शॉर्टेज है क्या, वो चाहते तो 2 ये भी लगा देता, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं ये 2 नहीं जा सकती है। क्यों, बोले सुनना ज्यादा है, देखना भी ज्यादा है, लेकिन बोलना कम है, इसलिए ये 1 है ना, जिसमें ये ध्यान में रखना है, बोलना नहीं है। बक 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 नहीं करना चाहिए। कोई बोले सुने तो बोल दो, कई लोग तो कोई ना सुने तब भी बोलते रहते, ये क्या बात है। बोलना ठीक नहीं है, चूंकि वाणी व्यवहार अगर ठीक हो गया, कम से कम बोलना है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, दूरगामी चिंतन करो। आंख ने देखने के अलावा कोई काम किया, जीवन भर केवल देखना का काम था, लेकिन देखते 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 आंख ने देखना छोड़ दिया, बंद कर दिया। किसी दिन बिल्कुल पहचानने से भी मना कर देगी। कान ने सुनते सुनते सुनना कम कर दिया, हाथ ने चलते चलते करना बंद कर दिया, तो एक दिन ये वाणी बोलते बोलते बोलना भी बंद कर देगी। इसलिए इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं, बिल्कुल संयम करिए कि कम से कम बोलना, जितने कम में काम चल जाए बोल दो। बिला वजह में क्यों बोल रहे, कौन क्या कर रहा है, सास क्या कर रही, पति क्या कर रहा, पत्नी क्या कर रही, बहुत ज्यादा नहीं, 1 बार 2 बार 4 बार कह दो, समझा दो, अपना धर्म का पालन करो। और फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो अपनी जान देने की जरूरत नहीं, अपनी मस्ती में रहो, उसको अपने में रहने दो। समझ लो कि इसका प्रारब्ध है, इससे ये बाहर नहीं निकल सकता, तो प्रारब्ध से थोड़ी तुम किसी को बचा सकते हो, तो उसका भाग्य है, उसको भोगना है। आप अपना संयम मत खोइए, वाणी संयम। फिर जितासनो, एक आसन पे बैठने की कोशिश, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटे 1 घंटे एक आसन पे बैठे। योग में पहली क्रिया आसन ही है। अब जो लोग हमें सुनते रहते हैं टीवी पे या मोबाइल पे या सामने, उन्हें सबको पता है कि हम जितनी देर कथा करते हैं, चाहे 4 घंटे करें चाहे 2 घंटे, पैर नहीं बदलते, कभी एक ही आसन पे बैठेंगे पूरा।
आप तो 10 मिनट में कितने बार बदल रहे हैं, हम आपके सामने 4 घंटे बैठेंगे ऐसे। आसन कभी नहीं बदलते, एक ही आसन रहता हमेशा। जितासनो, योग में पहली क्रिया आसन ही है, एक आसन पर बैठना। और जितश्वासो, अब जो लोग कह रहे मन नहीं लगता है पूजा में, तो देखो मन पूजा अलग विषय है और ये अलग विषय, साधना अलग विषय। पूजा का मतलब कई लोग ऐसा करते हैं, वो घंटी हाथ में है और इधर उधर और ये अगरबत्ती और स्वामी तुम मेरे, और ये क्या ऐसे ये झपझप, ये नहीं, ठीक नहीं है। अरे थोड़ी देर करो लेकिन थोड़ा ठीक से करो, एकांत में शांत में एक आसन पे बैठ के। और रीढ़ की हड्डी को अगर सीधा आप करेंगे, सुखासन बैठे हो, ये देखो आप कमर से गर्दन तक एक सीध रखिए आप, बिल्कुल देखिए एक पॉइंट भी गड़बड़ ना हो, बिल्कुल सीधा। तो जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, चेतना भूमध्य पे ही रहेगी, फिर नहीं मन भागेगा, आउट हो ही नहीं सकता। और जीभ को पलट के रखिएगा, सीधा मत रखिए, जीभ को थोड़ा पलट के रखिए, मतलब वो दांतों में लगनी नहीं चाहिए। और जीभ अगर टच नहीं करेगी तो कहीं से मन आउट होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेन का संबंध जीभ से ही होता है। जिन लोगों ने कभी हार्ट की गोली खाई हो तो उनको पता है कि जीभ के नीचे ही दी जाती है, क्योंकि वो सीधा ब्रेन को कंट्रोल करती है। ब्रेन से ही तो बीपी बढ़ेगा, और जैसे उसको आपने दिया तो नर्वस सिस्टम को तुरंत कंट्रोल करेगी। और ये नियम होता है, जीभ के नीचे ही रखा जाता है उसको, तो वो जीभ से उसका संबंध है। आप मेडिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। तो पहले जितासनो, एक आसन पे बैठे, और जितश्वासो, आपको 21,600 सांस मिलेगा। कितना? 21,600, 21,600 पर 24 आवर, 24 घंटे में सामान्य आदमी को 21,600 सांस आएगा। और उसमें क्या करना है, हर सांस का सदुपयोग हो, क्योंकि श्वास को बाजार में कोई खरीद ही नहीं सकता। अरबों करोड़ों रुपया लेकर के लोग कोरोना के समय खड़े रहे, लेकिन सांसें वापस नहीं आई, एक सांस भी कोई नहीं दे सकता। तो सांस बचा के रखिए, ज्यादा से ज्यादा सांसों को बचाइए, खर्च नहीं करना है, ये ध्यान में रहे। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, संग का बहुत ध्यान दो। जैसा संग करोगे जीवन में वैसा ही रंग चढ़ेगा। आप किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो कुछ दिनों में उसके कुछ न कुछ परमाणु आपकी तरफ आएंगे। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा रंग आपके ऊपर उनका चढ़ने लगेगा। तो अच्छी संगति करना चाहिए। संग से फायदा क्या होता है, देखो, जैसे आप अभी थोड़ी देर में चाय पिएंगे, अभी आपको चाय मिलेगा। चाय जब आप पीते हैं तो प्लास्टिक के गिलास में मान लो पी रहे थे, और मान लो उसमें मक्खी गिर गई, तो बोलो मक्खी निकाल के फेंकोगे या चाय भी फेंक दोगे? बोलो ना, चाय ही फेंक देंगे। मक्खी गिर गई ना तो चाय फेंक देना चाहिए। अच्छा, मान लो मक्खी घी में गिर जाए, अब देखो, अब आप समझ गए, इसका मतलब संग का असर है ना। मनी अब हल्के आदमी के संग में रहेंगे तो नुकसान है, और जरा वजनदार होंगे तो नुकसान। संग का असर, गलत संग नहीं। तो संग का मतलब ध्यान हमेशा रखो, जब भी संग हो तो अच्छे लोगों का संग हो। संग के लिए तो गीता में भी कहा, संगा संजायते कामा, कामा क्रोधा भी जायते, इसलिए संगम त्यक्त्वा धनंजया, है ना। तो संग के लिए दोनों चीजों का ध्यान रहे। जितेंद्रिया, जो इंद्रियां हैं उनकी तरफ हमेशा, किसी भी इंद्री को इसके लिए नहीं है कि साहब जीभ खाएगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, खाली आप ये देखो कि उसका दिशा ठीक होना चाहिए। अब जैसे कई बार दिशा सूचक यंत्र काम ना कर रहा हो, और तो ये क्या, कितनी बड़ी स्थिति खराब है। जैसे कई लोग प्लेन में बैठे होंगे, हम लोग जाते रहते हैं, तो प्लेन में कई बार अनाउंस होता है कि अब हम लोग खराब मौसम से गुजर रहे हैं, अब सीट बेल्ट सीधा रखिए, सीधा बैठिए। कई बार हम लोगों को बोला जाता है, तो बड़ी आफत होती है। 90,000 फीट पे उड़ रहे हैं और वहाँ अनाउंस होता है तो बड़ा माइंड में आता है, क्या दिक्कत होगी, क्या खराबी आ गई, होता रहता है। अब एक जगह पायलट ने अनाउंस किया, पायलट ने अनाउंस ये किया कि प्लेन में खराबी ये हो गई है कि प्लेन जो पहले 1000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, वो 2000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है।
तो प्रसन्नता ये हुई कि और जल्दी पहुंच जाएंगे। तेजी से उड़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। उसने दोबारा फिर अनाउंस किया, उसने कहा कि ये अच्छी खबर है कि तेजी से चल रहा है, लेकिन ये बुरी खबर है कि प्लेन का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है। अब किधर जा रहा है ये पता नहीं है। जा तो बड़ी तेजी से रहा, तो हम लोगों का प्लेन भी ऐसे ही जा रहा है, जा तो बड़ी तेजी से रहा लेकिन कहाँ जा रहा है ये गड़बड़ हो गया। तो दिशा सूचक यंत्र ठीक रहे कि हम तेजी से तो जाएं लेकिन कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अगर वो दिशा ठीक नहीं है तो फिर वो प्लेन क्रैश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जीवन का प्लेन आपका भी क्रैश हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसके लिए बिना सदगुरु के बात नहीं बनेगी। संत गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आपको समझना है कि हमें उस मन को किधर की तरफ मोड़ना है।